जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी भक्तगण लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा था कि आचार्य जी हमारा हाथ दे करके हमारे विवाह के संबंध में कुछ बताने की कृपा करिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक जानकारी दे देना चाहूँगा। यदि आप लड़का हैं तो अपने राइट हैंड में, यदि आप लड़की हैं तो अपने लेफ्ट हैंड में अपना हाथ देखिएगा। और यदि आप अपना हाथ पर्सनल मुझे दिखाना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपको एक रेखा दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पे, इसको बोलते हैं हृदय रेखा। ये आपके विवाह रेखा से संबंध में बहुत कुछ बताती है। आइए एक एक करके सारी बातों को समझेंगे। और अब हम समझते हैं कि विवाह रेखा कौन सी होती है, विवाह रेखा हाथ में कहाँ पे होती है, कैसे पता किया जाता है कि हमारा विवाह किससे होगा, कहाँ होगा, किस उम्र की अवस्था में होगा, घर परिवार कैसा होगा, सारी जानकारियाँ हम आपको इस वीडियो में देंगे। सबसे पहले यहाँ आपको एक रेखा अपने हाथ में दिखाई दे रही होगी। ये रेखा आपकी विवाह रेखा होती है। ये रेखा जो आपके हाथ में यहाँ पे बनी हुई है, ये विवाह रेखा होती है। साइड से आप देखिए सबके हाथों में बनी होगी। उसके साइड में आपने देखा होगा कि कुछ छोटी छोटी भी रेखाएं आपको जैसे ऐसे इस टाइप में कुछ छोटी छोटी रेखाएं भी दिखाई देती हैं। तो कुछ अफवाह फैलाई जाती है जो ज्योतिष शास्त्र के हस्तरेखा के अच्छे कहूँ कि आचार्य नहीं हैं, अपनी वैसी ही वीडियो बनाई जाती है। वो लोग बताते हैं कि अगर ऐसे किसी की रेखाएं हैं तो उनका 2-3 विवाह होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका संकेत ये होता है कि ये हमारे जीवन के रिलेशनशिप को, अटैचमेंट को दिखाती है कि जीवन में हमारे अन्य लोग, इतने लोग आए थे, 1 या 2 लोग जिनसे हम आकर्षित होना चाहते थे या वो हमसे होना चाहते थे। किसी कारणवश हमारा कहूँ कि रुझान बैठा नहीं। ये हमारे जीवन के बारे में एक छोटा सा चिन्ह प्रदर्शित करती है। और जो आपको ये सबसे बड़ी लंबी रेखा दिखाई दे रही है, ये रेखा आपकी विवाह रेखा होती है। आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा। कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि हमारा विवाह कब होगा। अब आप समझिएगा इस बात को, आपको बहुत अच्छी जानकारी। यदि आप ये हृदय रेखा जो आपको ये दिखाई दे रही है, ये पूरी यहाँ तक गई है। इस रेखा के पास यदि आपकी विवाह रेखा जितनी पास है उतनी जल्दी आपका विवाह होगा। जितनी दूर है, अगर इसको लगभग औसतम आप देखा जाए तो 50 वर्ष की अवस्था यहाँ पे मानते हैं, यहाँ 30 वर्ष में, यहाँ 20 वर्ष की। यदि आपकी रेखा यहाँ से निकलती हुई जा रही तो 20 वर्ष या 22 वर्षों में आपका विवाह होगा। तो ये एक उम्र का आंकड़ा होता है, मोटा मोटा जहाँ तक ये देखा जाता है। हमेशा ये ध्यान रखिए, यदि कोई रेखा यहाँ आपकी भाग्य रेखा ऐसे निकलते हुए यदि आपकी विवाह रेखा को काटती है तो ये आपके गृहस्थ जीवन का सबसे अशुभ रेखा है। इसके लिए आपको, यदि आपके हाथ में ऐसी रेखा है तो आपको भजन, भक्ति भाव, प्रार्थना, भगवान को अधिक सुमिरन करना पड़ेगा, जिससे आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चले। क्योंकि ये रेखा दूषित रेखा होती है, यह रेखा आपके जीवन में अशुभता का प्रदर्शन करती है। उसके बाद हम समझते हैं कि हमारा पति कैसा होगा। बहुत सारे लोगों का प्रश्न था। यदि देखिए, ये जो विवाह रेखा है यहाँ से होते हुए ये सूर्य रेखा पे जाके टकराती है तो आपके पति बहुत ही हाई पोस्ट पे होंगे, कोई बड़े नाम और बड़े ख्याति वाले होंगे, कोई बहुत बड़े लीडर या कोई बहुत बड़े कहूँ किसी पत्रकार या फिर ऑथर, किसी क्षेत्र में उन्होंने बड़ी प्रतिभा कमाई होगी। क्योंकि वो सूर्य की तरह तेजस्वी और पराक्रमी होते हैं। अगर आपकी ये विवाह रेखा सूर्य पे जाके टकराती है तो आपके जीवन में आपके जो पति होंगे उनकी यश कीर्ति का बहुत फैलाव होगा। वो बहुत ओजस्वी और तेजस्वी व्यक्ति होंगे। उसके बाद हम कुछ चीज़ें ये समझते हैं कि जैसे कौन सा विवाह शुभ होता है, कौन सा, जैसे एक बहुत मोटी जानकारी आपको मैं देता हूँ, आप समझिएगा। यदि यहाँ से जो विवाह रेखा है ये आपके हृदय रेखा की तरफ झुकी हुई है, यदि ये रेखा आपके हृदय रेखा की तरफ झुकी है तो आपको आपके फैमिली की तरफ से, जहाँ आपका विवाह होगा वहाँ से बहुत सपोर्ट मिलेगा और आपके विवाह होने में कोई कठिनाई नहीं होगी। किसी प्रकार की किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि आपकी ये विवाह रेखा कटी पिटी है तो आपको विवाह होने में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। परंतु यदि ये विवाह रेखा हृदय रेखा की तरफ झुकी हुई है तो आपके जीवन में कहूँ कि बड़े ही सुंदर तरीके से आपका जहाँ विवाह होगा, आपका पति भी आपका साथ देने वाला होगा, वहाँ के लोग भी आपके साथ देने वाले ही होंगे। आप बड़े ही सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करेंगे। उसके उपरांत आगे समझते हैं। आगे क्या है कि यदि ये विवाह रेखा ऐसे आपको झुकी हुई दिखाई दे, थोड़ा सा ऐसे झुकी हुई दिखाई दे इस उल्टी तरफ, हृदय रेखा के विपरीत की तरफ, तो आप ये समझिएगा कि आने वाले भविष्य में विवाह के बाद आपको
थोड़े बहुत मनमुटाव और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको पहले से तैयार रहना है और अपने मन को इतना संतुलित बनाना है कि जो ये संकट आने वाला है इसको अपने बुद्धि और विवेक के दम पे टाल दिया जाए। प्रभु का सुमिरन, भक्ति भाव, भजन आपके जीवन में ऐसे चमत्कारों को भी दूर करता है। तो घबराने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। यदि आपके हाथ में ऐसी भी रेखा है तो प्रभु का सुमिरन करेंगे, आपको किसी प्रकार की किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है, वो ये है कि हमारी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। अब इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। अब यदि आपकी ये जो हृदय रेखा है, यदि ये आपकी हृदय रेखा ऐसे जा रही है यहाँ से, तो आपके अरेंज मैरिज होगी। आपके घर वालों की सहमति से ये आपकी शादी विवाह होगा। आपके जीवन में पीछे कुछ भी रहा हो, लेकिन यदि ये रेखा ऐसे है तो आपके जीवन में आपका कहूँ कि अरेंज मैरिज ही आपकी होगी। उसके बाद लव मैरिज के क्या लक्षण हैं, आप ये ध्यान रखिए। यदि ये रेखा यहाँ से होते हुए यदि ये ऐसे जा रही है तो वास्तव में ही, और आप ये बहुत, मेरा जो भी फलादेश रहा है कभी ठीक ही गया हमेशा, अगर आपकी रेखा ऐसे है तो आपकी लव मैरिज ही होगी, आपके मनपसंद से आपका विवाह होगा। ऐसा बहुत सारे फलादेशों में देखने को मिला है। यदि कोई एक रेखा यहाँ से भी ऐसे जा रही है तो भी आप ये ध्यान रखिए आपका लव मैरिज ही विवाह होगा। बस यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा कि बस यदि ये रेखा खाली ऐसे हो, उसके बाद इसे कोई ना काट रही हो, दोष मुक्त रेखा हो, तो आपकी अरेंज मैरिज होगी। लेकिन ये रेखा ऐसे हो तो भी आपकी लव मैरिज होगी, या यहाँ से ऐसे हो तो भी आपकी लव मैरिज ही होगी। पर ये ध्यान रखिएगा, ये जो हृदय रेखा है ये कहीं ऐसे कटी पिटी बार बार ना हो, टूटी ना हो, कहीं से टूटी ना हो, एकदम फ्रेश रेखा हो। यदि आपकी हृदय रेखा मजबूत है तो आपका जीवन साथी, आपके साथ होने वाली भविष्य में जितनी भी घटनाएं हैं वो कभी भी खराब नहीं होंगी। आप इन बातों का विशेष ध्यान रखिए। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, यदि ये पर्वत आपका उठा हुआ है और ये खूब भारी दिखाई देता है, आपको खूब अच्छा भरा हुआ दिखाई देता है, तो आपके विवाह में किसी प्रकार की विघ्न बाधाओं को देखने को नहीं मिलेगा। यदि पर्वत आपका ठीक नहीं है, यहाँ आपको ढीलापन, दबापन, पिचकापन नज़र आता है, तो आपको विवाह होने में थोड़े टाइम और थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। परंतु यदि आपका ये पर्वत खूब उठा हुआ, खूब लहरता हुआ, खूब अच्छा दिखाई देता है, बाहर निकला हुआ, तो आपको किसी प्रकार की किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये आपकी विवाह रेखा है, मैंने जो आपको बताया वो ये कि ये आपकी, हमेशा ध्यान रखिए, ये आपकी विवाह रेखा है। यहाँ से जो ऐसे जा रही है, इसके छोटे साइड से रेखाएं हैं, उन पे हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। यदि ये सूर्य की तरफ जाती है तो आपके पति बहुत ही ओजस्वी तेजस्वी होंगे। बाकी ये हृदय रेखा बताती है आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। इन सारी बातों का आप अच्छे से ध्यान रखिए। आप अपना हाथ दिखाने के लिए मुझे आप व्हाट्सएप नंबर पर भेज भी सकते हैं। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपने हाथ को भेज करके दिखवा सकते हैं, या किसी प्रकार की कोई समस्या है उसके सिलसिले में भी बात कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।